हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट मिला है मुझे। वहाँ पर आप पूछ रहे हो कि आईआईटी में सिलेक्शन के लिए हम जो मेहनत करते हैं उसके बाद आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल अगर हमें आईआईटी मिल भी जाता है, अगर मैं एक मीडियोकर स्टूडेंट हूँ, बहुत अच्छे अचीवर लेवल का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो आईआईटी में सिलेक्शन के बाद आईआईटी का जो इंटरनल कैरिकुलम है वहाँ पर मैं सरवाइव कर पाऊँगा कि नहीं। दिस इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन बाय द वे, क्योंकि हम मेहनत करके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो क्रैक कर लेंगे, बट उसके अंदर आईआईटी के अंदर का जो सिलेबस का माहौल है, वहाँ का प्रेशर कितना है, वहाँ पर हर सेमेस्टर में आप सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं। दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। तो बात यह है कि पहली बात, आईआईटी एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन का मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ का क्वेश्चन पेपर सेट इंस्टीट्यूशन ही करता है, रिजल्ट डिक्लेरेशन इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन ही करता है। जनरली जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में नॉर्मल कॉलेजेस में ऐसे नहीं होता। नॉर्मल कॉलेजेस कोई यूनिवर्सिटी के अंदर होता है, तो एक यूनिवर्सिटी के अंदर जितना भी कॉलेज है वहाँ का क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी सेट करता है, तो ऐसे होता है। बट आईआईटी में ऐसा नहीं है। जो प्रोफेसर आपको पढ़ाएंगे वहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। मोस्टली ये होता है कि प्रोफेसर जो क्लास में करा रहे हैं क्वेश्चंस वहाँ से आ रहे हैं। 100% नहीं, 100% नहीं ऑब्वियसली, बट अगर कोई स्टूडेंट रेगुलरली क्लास अटेंड करता है या रेगुलरली अगर अटेंड ना भी करता हो तो अपडेट रहता है, किसी से नोट लेके, क्लास नोट लेके, वैसे करके कोई अगर अपडेट रहता है रेगुलर क्लास से और घर जाके कभी कभी थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेता है, तब भी वो बहुत अच्छे स्कोर करते हैं। ओके, सो सेमिस्टर में कोई पास नहीं हुआ ऐसा एग्जाम्पल बहुत कम होते हैं। माना कि कोई अगर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करेगा तब तो वो कैसे पास होगा, है ना। बट नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि एक सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, मतलब एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा आपको, एग्ज़ाम में बैठते हैं, मोस्टली पास हो जाते हैं। एंड तो एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन का एक हो गया, दूसरा हो गया कि प्रोफेसर खुद क्वेश्चन बनाते हैं। तीसरा ये है कि अगर कोई स्टूडेंट, मतलब लगभग ऐसे होता है ना कि स्टूडेंट्स डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के तैयारी में लगे हुए होते हैं, तो नॉर्मली क्लास में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्चुअली क्लास में बहुत मतलब बहुत सीरियसली क्लास करते हैं कि क्लास में टॉप करना है, ऐसे ऐसे सोच के। बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं। तो जनरली स्टूडेंट्स बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जिनका रिसर्च में मन है वो रिसर्च के लिए बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। तो क्लास में बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के ऐसे नहीं होता। एंड कुछ प्रोफेसर्स ऐसे हैं कि जिनका क्लास भी बच्चों को बोरिंग लगता है, तो वहाँ पर तो और भी। बट अगर कोई रेगुलर क्लास अटेंड कर रहा है, क्लास नोट ले रहा है और घर जाके हफ्ते में एक बारी वो रिवाइज कर रहा है, तब वो 80% से ऊपर स्कोर कर जाएगा। ठीक है। एंड फोर्थ वन, कि जो आईआईटी में एक सब्जेक्ट का ऐसा नहीं कि आप रिटेन में अच्छा करोगे तभी आपका ग्रेड ओवरऑल अच्छा आएगा। ओवरऑल हर एक पेपर अगर 100 मार्क का होता है टोटल, अगर वो एक पेपर के लिए 100 मार्क्स सेट करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ इंक्लूड होता है। उसके अंदर अटेंडेंस का एक मार्क इंक्लूड होता है, उसके अंदर जो वो लोग असाइनमेंट देते हैं उसका मार्क इंक्लूड होता है, कभी कभी सरप्राइज टेस्ट लेते हैं तो उसका भी मार्क इंक्लूड होता है। तो 100 में ये नहीं है कि आप रिटेन में अच्छा करोगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और असाइनमेंट जो है, आपको पता ही है, अगर आप मतलब एक साथ बैठ के कर रहे हो, मतलब कब बहुत सारे टाइम, मतलब बहुत टाइम पे हम एक साथ बैठ के ही करते थे कभी कभी। एंड कोई अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ तो किसी से पूछ लिया, ऐसे करके असाइनमेंट तो सारे लोग सबमिट कर देते हैं, तो उसका जो मार्क्स है वो ऐड हो जाता है। सपोज ऐसे होता है, मतलब ये टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, प्रोफेसर टू प्रोफेसर डिपेंड करता है कि सपोज एक 100 मार्क का एक कैरिकुलम सेट के एक कोर्स पर, तो उसमें 2 मार्क्स का, सपोज 2 मार्क्स या 5 मार्क्स के अटेंडेंस, टोटल
2 असाइनमेंट मिलेगा एक कोर्स के दौरान, 3-4 महीने का जो भी कोर्स है, उसमें 2 असाइनमेंट मिलेगा। सो उसका 10 + 10 20 सपोज़। तो अगर ऐसा हुआ ना, तो ये सारे आप कंप्लीट कर रहे हैं तो 100 में से 20-25 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल गए, है ना? बाकी जो रिटन है, रिटन में अगर आप रेगुलर क्लास करोगे तो अगर 40 मार्क्स का टेस्ट हुआ है, आप 20-30 तो ले ही आओगे, है ना? मतलब आधा मार्क्स तो ले ही आओगे ना हर एक टेस्ट पे। अगर आप रेगुलर क्लास करते हो, क्लास नोट बनाते हो और जाके एक बार हफ्ते में एक बार रिवाइज कर लेते हो तो। सो दैट इज़ द केस एक्चुअली। तो इट इज़ नॉट वेरी टफ टू सर्वाइव अगर आप आईआईटी में जा रहे हो। ऐसा सोच मतलब ऐसा सोचना भी मत कि मैं एक मीडियोकर स्टूडेंट हूँ या ऐसे भी करके कैसे भी करके आईआईटी में पहुँच गया तो वहाँ जाके सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप वहाँ जाके अगर मतलब आप अगर अभी मीडियोकर हो तो ऐसे क्यों सोच रहे हो कि मैं आगे भी मैं इम्प्रूव नहीं करूँगा, मीडियोकर ही रहूँगा, राइट? तो हैव लॉट ऑफ स्कोप टू इम्प्रूव इन आईआईटी। तो वहाँ पर जाकर इम्प्रूव करो, आप ज़्यादा आवर पढ़ाई करो, ओके, पुश योरसेल्फ, तो हो जाएगा ऐसे। तो ऐसे डरने की कोई बात नहीं है कि आईआईटी में जाके सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, आईआईटी में जा मतलब चला गया एक बार तो उसके बाद क्या होगा, दैट्स नॉट द केस। एंड वन फाइनल थिंग, आईआईटी में मैक्सिमम केसेस में जो मार्किंग होता है वो रिलेटिव ग्रेडिंग होता है। रिलेटिव ग्रेडिंग का मतलब अगर एक सपोज 50 मार्क्स का एक पेपर हुआ तो सपोज आपको उसमें 10 मार्क्स मिले, बट वो पेपर टफ था, तो जिसको उस पेपर में हाईएस्ट मार्क मिले वो सपोज 30 है, तो जिसको 30 आया ना उसको ही मैक्सिमम माना जाएगा, मतलब उसको ही 50 माना जाएगा। तो अगर 30 50 के बराबर है तो आपका 10 मार्क्स तो 10 से ज़्यादा ही हो गया ना। तो यहाँ पर ऐसे भी मार्क बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल सब लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करते हैं मार्क्स। मोस्टली प्रोफेसर्स ऐसे ही करते हैं, रिलेटिव ग्रेडिंग करते हैं। तो ये भी और एक मतलब ये भी ऐसा एक इशू है। सपोज एक 100 मार्क का पेपर आया, वो बहुत टफ था, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 आया हाईएस्ट और आपका मार्क्स आया 20, तो 50 को 100 माना जाएगा तो 20 को तो 40 बन जाएगा। तो ऐसे भी मार्क्स बढ़ जाता है। तो ऐसे ही रेगुलर क्लास अटेंड करना, और सजेशन यही रहेगा रेगुलर क्लास अटेंड करना और क्लास नोट अच्छे से बनाना कि एग्ज़ाम से पहले सबसे ढूंढना ना पड़े, ओके। एंड जो असाइनमेंट वगैरह है वो सब और जो सरप्राइज टेस्ट अगर कोई प्रोफेसर कभी लेता है तो वो पहले ही कंफर्म कर लेना प्रोफेसर से कि आप कोई सरप्राइज टेस्ट लेने वाले हो कि नहीं। तो फर्स्ट क्लास में ही सारे प्रोफेसर पूरा क्लियर कर देते हैं कि कैसे वो मतलब पूरा कोर्स चलाने वाले हैं। तो अगर होगा तो प्रोफेसर बता देंगे, और वो असाइनमेंट वगैरह आप सबमिट कर देना और रेगुलर क्लास करना, बस यही हो गया। तो डरने की ऐसी कोई बात नहीं है कि आईआईटी में जाने के बाद क्या ही होगा। कोर्स कुछ कुछ कोर्स बहुत टफ होते हैं, हाँ होते हैं कुछ कुछ कोर्स टफ, सबके लिए टफ होते हैं, है ना? आपके लिए थोड़ी होगा सर। तो उसमें रिलेटिव ग्रेडिंग हो जाएगा तो नंबर ऐसे ही ठीक ठाक आ जाएंगे। तो ऐसा होता है जनरली, बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका जो पास नहीं हो पाए। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आप कोई सब्जेक्ट आप पास नहीं हो पाए तो थर्ड सेमेस्टर में वो आप क्लियर कर सकते हो। सेकेंड में कोई कुछ सब्जेक्ट में फेल हो गए तो फोर्थ में क्लियर कर सकते हो ऐसे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू।